गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। देश में एक तरफ जहां कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फेक वैक्सीन लगाने के मामले सामने आ रहे हैं। कोलकाता में 2000 से ज्यादा लोगों को नकली टीका लगाने के मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गौरव लोरा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को रविवार को बहादुरगढ़ रोड से गिरफ्तार किया है। बता दें कि सागर राणा की हत्या के मामले में ये 12वीं गिरफ्तारी है। यूपी ने मौजूदा स्मार्ट सिटी के साथ साथ नई स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में पहल करके बड़ी बाजी मारी है। वो स्मार्ट सिटी की स्टेट लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया है। वहीं पर्यावरण, सामाजिक नजरिया, प्रशासन, कल्चर, साफ सफाई, पानी की बेहतरीन सप्लाई और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से मध्य प्रदेश का शहर इंदौर और गुजरात का शहर सूरत संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजे गए हैं। केंद्र सरकार के न्यू एग्रीकल्चरल बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से जारी है। शनिवार को आंदोलन के 7 महीने पूरे हुए। इस मौके पर किसानों ने शनिवार को ट्रैक्टर रैली निकाली थी। भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। शनिवार को ही एक बैठक के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि जुलाई के महीने में हम 2 और रैलियां निकालेंगे। शामली और बागपत के लोग उसमें रहेंगे। ट्रैक्टर यात्रा ही रहेगी, वो सिंघू बॉर्डर पर जाएगी, नोक चल के वो 10 तारीख में वहां पहुंचेगी। दूसरी यात्रा 24 जुलाई को चलेगी, उसमें बिजनौर और मेरठ के लोग रहेंगे। वो 24 तारीख को चलेगी। 24 की रात को वह मेरठ में रुकेगी टोल के ऊपर, और वहां से 25 में वो यात्रा यहां पाएगी। जैसे ये यात्रा ही 2 यात्रा का 1 महीने का पूरा प्रोग्राम है। हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, मंडल वाइज मीटिंगें करेंगे, और पूरा सरकार अगर बात नहीं सुनेगी तो ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके ड्रोन के जरिए किए गए। जम्मू पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। इस धमाके में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जम्मू पुलिस ने कहा कि ये कम तेज वाले धमाके थे। धमाके की सूचना मिलते ही एहतियात के तौर पर बम डिस्पोजेबल टीम और फॉरेंसिक स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में आई कमी के बाद जिंदगी वापस पटरी में लौटने लगी है। इस कड़ी में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनलॉक 5 का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी की है। दिल्ली में जारी नई गाइडलाइन के तहत अब 50% क्षमता के साथ जिम और योग संस्थान खुल जाएंगे। वहीं शादियों में भी 50 लोग शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। चुनाव से पहले गठबंधन और समीकरण साधने के सियासी दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली ने कोविड के लिए एक तीव्र एंटीजन जांच किट तैयार की है, जो 5 मिनट में परिणाम देती है। इस किट की कीमत 50 रुपये है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आईसीएमआर की ओर स्वीकृत किए गए इस जांच किट का उद्घाटन किया। Gold standard method for detection of COVID-19 is RT-PCR based method, but this method it requires time and reports come next day or even third day, and sample has to be taken to the lab, and then whole procedure has to be done in a lab, and then report comes. So word over people were trying to see some method which can be done at the self testing kind, or at the house of the patient, or a general population screening, and that method should be faster and should not require any lab facility or lab material or lab atmosphere. So seeing that in mind, word over people were trying, and we were also trying, and we developed both antibody based and antigen based rapid detection kit. And today we have launched the rapid antigen based detection kit, and this kit already we are not the first one. There are already kits, but in India whole indigenous development of a kit is still not there. So this is the first of its kind
indigenous kit with all components available from India. We have done this. विशेषज्ञ उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा के शुभारंभ इस साल 12 जुलाई से होंगे। भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ बनाने में कारीगर जुट गए हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। अब यात्री सफर के साथ साथ प्रकृति के शानदार नज़ारे भी देख सकेंगे। दरअसल इंडियन रेलवे ने मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में विस्टा डोम कोच सेवा शुरू की है। इस कोच में कई आलीशान और लग्जरी सुविधाएं हैं। शनिवार को पहली बार इस कोच में मुंबई से पुणे तक यात्रियों ने सफ़र किया और अपना अनुभव शेयर किया। फर्स्ट टाइम मैं विस्टा इससे ट्रैवल करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अब तक, क्योंकि जो व्यू देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग है। और अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो आई फील दिस इज़ द बेस्ट इंडियन रेलवे हैज़ गिवन टू अस टिल नाउ, सो थैंक यू टू। मैं पूरे परिवार के साथ सफ़र कर रहा हूँ। रेलवे का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह का एक्सपीरियंस पहली बार भारत में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो अक्सर बाहर के देशों में देखने को मिलता है। इसका तो काफ़ी अच्छा है। मेरा बेटा काफ़ी एंजॉय कर रहा है, मेरी वाइफ एंजॉय कर रही है, हम पूरे लोग एंजॉय कर रहे हैं। भारतीय रेल, पीयूष गोयल जी और केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन आज ईंधन के रेट में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 88 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी ने रविवार को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जेन गार्डन और काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया है। कोरोना संकट को देखते हुए ये पूरा कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि ये दोनों प्रोजेक्ट भारत और जापान को करीब लाएंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना से होने वाली हर मौत पर 4 लाख का मुआवजा देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। हालांकि इस बार सरकार की तरफ से जो दूसरा तर्क दिया गया है उसमें बताया गया है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुआवजा नहीं दे सकते। बीजेपी की सांसद मेनका गांधी जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को घटिया बताकर विवादों में घिर गई है। मेनका गांधी के इस बयान पर मध्य प्रदेश के जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई भड़क गए हैं। अजय बिश्नोई मेनका गांधी के बयान से इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने मेनका को एक घटिया महिला तक कह दिया। अजय बिश्नोई ने कहा कि वे इस बात से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि मेनका गांधी बीजेपी की सांसद हैं। चाइना से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। चीनी वैज्ञानिक इन दिनों एक विशालकाय जीवाश्म खोपड़ी पर अध्ययन कर रहे हैं। ये खोपड़ी इंसानी खोपड़ी की तुलना में काफ़ी बड़ी है। कहा जाता है कि खोपड़ी करीब 90 साल पहले एक चीनी कुएं में मिली थी। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये इंसानों की एक नई प्रजाति है जिसे फिलहाल ड्रैगन मैन नाम दे दिया गया है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।